स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और ओडिशा समेत पूरा देश जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज रहा है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के साथ ही देश भर के कई शहरों में रथ यात्राएं निकाली गई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के साथ ही गुजरात, असम, मणिपुर, गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों के कई शहरों में रथ यात्राएं निकाली गईं। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। 12 दिन तक चलने वाली रथ यात्रा को लेकर भक्त उत्साहित हैं। सुबह मंगल आरती और विधि विधान पूजा के बाद भगवान जगन्नाथ को नंदी घोष रथ, देवी सुभद्रा को दर्पदलन और भगवान बलभद्र को तालध्वज रथ पर विराजित किया गया। रथ पर भगवान की विधिवत पूजा और भोग हुआ। दोपहर 3 बजे पुरी राज परिवार के गजपति दिव्य सिंह देव ने रथ के आगे सोने के झाड़ू से बुहारा लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की। यात्रा शुरू होने के साथ ही सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ भक्तों ने खींचा। भगवान बलभद्र के बाद देवी सुभद्रा और फिर भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा जाता है। रथ से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये उनकी मौसी का घर माना जाता है। यहाँ भगवान 7 दिन विश्राम करते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पर शुरू होती है और 9 दिन तक चलती है। रथ यात्रा के अंतिम दिन सुनाबेसा की रस्म होती है, जिसमें भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। इस रथ यात्रा का समापन 15 जुलाई को नीलाद्री विजय के साथ होगा, जब भगवान अपने मूल मंदिर लौटेंगे। अहमदाबाद में भगवान श्री जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा पारंपरिक उल्लास और धार्मिक श्रद्धा के साथ निकाली गई। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित मंगला आरती में परिवार समेत हिस्सा लिया और महाप्रभु के दर्शन कर पूजा अर्चना की। भगवान जगन्नाथ को अहमदाबाद में उड़ीसा के पुरी की तरह गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा अहमदाबाद में पहली बार निभाई गई। पवित्र रथ यात्रा के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रेत कलाकार और पद्मश्री सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक अनूठी कलाकृति का निर्माण किया है। पूरी समुद्र तट पर तैयार की गई इस रचना में उन्होंने 3 भव्य रथों के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की 101 रेत मूर्तियां बनाई हैं। ये अलौकिक कलाकृति न केवल श्रद्धालुओं बल्कि देश विदेश से आए पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।